हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडली के 12 भावों के बारे में। हर एक भाव का अपना महत्व होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली का स्ट्रक्चर। कुंडली के पहले हम 12 भाव बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाना है आपको। ठीक है, ये हमारे 12 भाव बन गए। ये जो सेंटर वाला है ये है हमारा प्रथम भाव। ये प्रथम भाव जो है इसी को हम लग्न कहते हैं। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये हमारी आत्मा का कारक होता है। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा शरीर, हमारे व्यक्तित्व, ये सब चीज़ें इसी भाव के अंदर आती है। हमारे जो जीवन की शुरुआत होती है वो इसी पहले भाव के थ्रू ही होती है। तो ये भाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा जो नेचर होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है, वो सभी इसी प्रथम भाव के बेसिस पर जानी जा सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव के बारे में। ये होता है हमारा दूसरा भाव, लग्न के सेकंड। ये दूसरा भाव भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारी वाणी का भाव रहता है। हमारी वाणी किस प्रकार की है ये हमें दूसरे भाव से ज्ञात होता है। हमारा धन, संबंध, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति का भी पता हमें दूसरे भाव से पता चलता है। तृतीय भाव जो है ये है हमारा तृतीय भाव। तृतीय भाव जो है ये भाई बहन के रिश्तों को दर्शाता है। हमारे रिलेशन कैसे हमारे भाई बहन के साथ वो बताता है। और हमारे जो संबोधन में जो भी तनाव आता है वो सब भी इस भाव से हमें पता चलता है। ये भाव पराक्रम का भी माना जाता है। इवन इस भाव से हमें यात्रा का भी बोध होता है। उसके बाद में है चौथा भाव। ये केंद्र माना जाता है। केंद्र में चौथा भाव है चतुर्थ भाव। इससे हमें घर, परिवार, माता का सुख, घर से हमारा जो जीवन होता है उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सब इस चौथे भाव में आती है। इसमें जमीन जायदाद भी इसी भाव से हमें पता चलता है। पांचवा भाव, इसे त्रिकोण कहते हैं। ये जो पांचवा भाव है, पंचम भाव, इस भाव से संतान का हमें पता चलता है। प्रेम संबंध, क्रिएटिविटी, हमारा इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें हमें इस भाव से पता चलती है। जो षष्ठ भाव है, छठवा भाव, ये भाव भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस भाव से हमारे स्वास्थ्य का पता चलता है, हमारे रोग जो होते हैं उनका पता चलता है, नौकरी, हमारी दिनचर्या, इन सब बातों का भी हमें यहाँ पर पता चलता है। इसे दूरस्थान कहते हैं। उसके बाद में है सातवां भाव, सप्तम भाव। सप्तम भाव जो होता है ये विवाह और विवाह से रिलेटेड जो भी हमारे संबंध है उनको दर्शाता है। हमारे जीवन साथी के बारे में इस भाव से हमें पता चलता है। आठवां भाव जो है, ये आठवां भाव, अष्टम भाव, ये भी दूर स्थान में आता है। इसको मृत्यु का भाव भी कहते हैं। ये हमारी मृत्यु के समय तनाव और बाकी जितनी समस्याएं हैं और कई रहस्य जो होते हैं उनसे रिलेटेड माना जाता है। उसके बाद में है नौवां भाव। ये भी त्रिकोण कहलाता है। इस भाव से हमारे भाग्य का पता चलता है, अध्यात्म का, नीति का पता चलता है, धर्म का पता चलता है। उसके बाद में है दशम भाव। दशम भाव जो है इसे कर्म भाव भी कहते हैं। ये हमारे करियर को बताता है, हमारे सम्मान, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इवन ये पिता के साथ जो संबंध है इन चीज़ों को भी वो दर्शाता है। ये कर्म का भाव होता है। उसके बाद है 11वां भाव। ये जो 11वां भाव होता है, एकादश भाव, इसे लाभ के लिए जाना जाता है। हमारा लाभ कितना हो रहा है, हमारी आय के स्रोत क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इस 11वें भाव के अंदर आती है। उसके बाद में है 12वां भाव, जिसे हम द्वादश भाव कहते हैं या व्यय भाव भी कहते हैं। इसमें हानि कितनी हो रही है, जो हमारा व्यय है वो कितना हो रहा है, और इवन इससे हमें मोक्ष मिल रहा है, मोक्ष के क्या चांसेस है, इन सब चीज़ों का भी पता हमें इस द्वादश भाव से पता चलता है। तो कुल मिलाकर हर एक भाव के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें आती है, इसलिए हर एक भाव हमारे जीवन पर बहुत इम्पैक्ट डालता है।
तो आज हमने देखा कि हर एक भाव के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो आज का वीडियो बस इतना। धन्यवाद।